और इस वक्त गज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी है और 5 रोज़ गुजर चुके हैं। वहाँ के मनाजिर अगर आप देखें तो आपको हर तरफ लाशें बिखरी नज़र आएंगी, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, लोग ज़ख्मी हैं, अपनी जानें बचाते हुए नज़र आएंगे। और फिर मज़ीद जुल्म उन पर यह हो रहा है कि उनकी तरसील रोक दी गई है, खुराक वहाँ पर नहीं पहुँचाने दी जा रही, बिजली मुनक़ता कर दी गई है। इलेक्ट्रिक कंपनी के पास वहाँ से इत्तलात आ रही हैं कि सिर्फ चंद घंटों का फ्यूल बाकी रह गया है और उसके बाद फिर क्या हालात वहाँ पर होंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब वहाँ की एक मकामी सहाफ़ी वफ़ा अल-उदैनी से इस सेगमेंट में हमें बात करनी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरह के वहाँ हालात हैं उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका। तो राना मुबश्शिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और अब ये जो वहाँ की सिचुएशन है इस पर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं, दुनिया अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक। हम अरब वर्ल्ड को देख लें, हम वो जो ताकतवर मुस्लिम ममालिक हैं उनको देख लें। टर्किश प्रेसिडेंट ने फ़ोन तो किया महमूद अब्बास को भी, नेतन्याहू को भी, लेकिन रुक नहीं पा रही है ये खून रेजी, ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। किस तरफ हालात जाते आप देख रहे हैं? I don't see it like ending up very soon जी। इसको ये expand होगी और the point is कि the Israelis were caught off guard. So off guard वो थे और उनके साथ जो कुछ हुआ इजराइल के साथ वो एक गुस्से में है। और आफ्टर 50 years ये जिस तरीके से हमास हो, एक एंड से हमास वहाँ पे अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह कर रहा है, एंड अब तो वहाँ पे शाम भी बीच में शामिल हो गया है। सो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ऑन द अदर हैंड पूरी लाइन ड्रॉ कर दी गई है पूरी दुनिया में। और कुछ लोग जो है वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और कुछ लोग जो है वो जुबानी गुलामी आई वुड से हिजबुल्लाह और हमास के साथ खड़े हुए। सो लेकिन आई पर्सनली थिंक कि इसमें इजराइल इज गोइंग टू स्ट्राइक बैक, क्योंकि ये इतवार की रात जो गुजरी है उसमें उसने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया इजराइल की फोर्सेस में, और उसको जो असिस्टेंस चाहिए थी मिलिटरीली और उसके अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए थी वो उस तक पहुंच गई है। सो रात को अगर इतवार की रात को अगर ये सारी चीजें पहुंच गई हैं तो वो अपने आप को उसने जो मिलिट्री स्ट्रेटजी अपनी बनाई है, ऑब्वियसली दे विल कीप द मिलिट्री स्ट्रेटजी टू देमसेल्व्स, बट देन अगेन वो स्ट्राइक बैक करेगा विद फुल फोर्स। और उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वहाँ पे इश्यूज हैं, वहाँ पे सिचुएशन है, लेकिन जब तक वो स्ट्राइक बैक नहीं करेगा इजराइल उस वक्त तक उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं होगा और उस वक्त तक कोई भी आई वुड से कि उसमें कोई रोल अपना प्ले नहीं कर सकता कि उनको सबसाइड कर सके इस सारे गुस्से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबश्शिर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।